अनजानी है राह यहाँ, अनजाना है रास्ता यहाँ, जाएगी किधर कोई ये जाने ना, ये जाने ना, अनजानी है राह यहाँ। जाने ना ये दिल मेरा जाना है कहाँ, ना कोई मंजिल नहीं है ठिकाना। ओ जाने ना ये दिल मेरा जाना है कहाँ, ना कोई मंजिल नहीं है ठिकाना। जहाँ जाए राहें जाना है वहाँ, जाना है वहाँ, अनजानी है राह यहाँ, अनजानी है राह यहाँ। अनजानी राहों में कोई मिल जाए, साथी कोई दिल का बस मिल जाए। ओ अनजानी राहों में कोई मिल जाए, साथी कोई दिल का बस मिल जाए। कट जाएगा सफर प्यार से यहाँ, प्यार से यहाँ, अनजानी है राह यहाँ, अनजानी है राह यहाँ, अनजाना है रास्ता यहाँ। जाएगी किधर कोई ये जाने ना, ये जाने ना, अनजानी है राह यहाँ। अफकारी बाबू। अरे चाचा जी सुनिए जरा, इस घर के मालिक कहाँ है? मालिक? मैं नहीं जानता, माँ कसम मैं कुछ नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं सब्जी खरीदने आया था। सब्जी? बोतल में क्या है? क्या है बोतल में? गलती हो गई, गलती हो गई। ओ माँ जी, अरे माँ जी बचाइए, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। माँ जी! ए कलमुहा, सांड की तरह चिल्ला क्यों रहा है? हुआ क्या है? अबकारी बाबू ने मुझको पकड़ा है, पूछ रहे बोतल में क्या है। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। अबकारी बाबू, क्या हुआ है बाबू? कुछ नहीं हुआ। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम, मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ। ओ, मेरी आप जरा मदद करेंगी? मदद? कैसी मदद? इसका मतलब आप आबकारी विभाग से नहीं है? आबकारी? नहीं, मैं आबकारी से नहीं हूँ। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। तेरी का खोदा पार निकलो चुआ। भाग 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 यहाँ से, भागो सब। चल चल चल। आपने तो डरा ही दिया था। बोलिए क्या चाहिए? इस रूट पे मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ। ये रूट बहुत अच्छा है, मतलब दूसरी कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन रात को मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए जगह ढूंढ रहा था। तो सोच रहा था आपके यहाँ अगर जगह मिल जाती तो। आपने तो कहा आप सिलीगुड़ी में रहते हैं। वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। खत्म हो गया है? क्यों? आपके घर में? इस मामले में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ना लौटूं तो कोई ढूंढने वाला नहीं, अगर मर जाऊं तो कोई रोने वाला नहीं। हे भगवान, इसी उम्र में ही सब खो चुके हो। हाय राम। ये
ये गाड़ी ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी। अब आप अगर रहने की जगह दे दे तो। मेरे यहाँ रहने लायक जगह कहाँ है? एक ही कमरा है, बेटी के साथ रहती हूँ। वो पास वाला कमरा देख रहे हो ना, वो मेरी सब्जी की दुकान है। सुबह शाम सब्जी बेचती हूँ। यहाँ पर तुम रह पाओगे? हाँ, रह लूंगा। लेकिन रात में तुम यहाँ शांति से सो नहीं पाओगे। आप इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। एक बार मेरी आंख लग जाए तो मेरे कान के पास कितना भी शोर शराबा हो, मेरी आंख नहीं खुलेगी। तो फिर रहो। सच में आप माँ जैसी हो। अब बताइए, किराया कितना है? क्या कहा? किराया? अब नहीं, मतलब मैं तो। तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हें देखकर ही तुम मुझे अच्छे लगे। तुम और ड्राइवरों जैसे नहीं हो, इसीलिए तुम्हें रहने दे रही हूँ। तुम मुझे रुपए दोगे? नहीं, मतलब किराया दोगे? मेरी बात तो सुनिए। माँ क्या कभी बेटे से किराया लेती है? आप सच में बहुत अच्छी है। तुम्हारा सामान सब कहाँ है? लाया हूँ, सिर्फ एक बैग। टिंगू, ए टिंगू, कौन? अरे उठ ना। कौन? कौन है बे? चलो उठ। अरे गुरु, सोया था, उठा दिया तुमने। ये कौन है? टिंगू मेरा हेल्पर, जब देखो सो जाता है। चल सामान उतार, चल चल। अरे रहने का बंदोबस्त हो गया हाँ क्या? हाँ, सब हो गया। सामान ला। चल गिटार मुझे दे दे। चलो। अरे बाप रे। दे। कहाँ रखूं? यहाँ रहने देता हूँ। गुरु, एकदम मस्त रूम है, एकदम 5 स्टार। कितना रेंट है? ए, मजाक मत कर, ऑलरेडी 2 ट्रिप मिस कर चुका अरे हूँ। अरे चल। अरे, गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। चलता हूँ मौसी, चलता हूँ। रात को होटल से खाना खा के लौटूंगा। ठीक है ठीक है। अरे चल, अरे बाप रे बाप। जय बाबा पशुपतिनाथ। ये सब इतने हंस क्यों रहे यार? अरे बाय बाय। चलता हूँ। बाय बाय। ठीक है। मौसी, ओ मौसी। अरे शांति, कैसी है तू? तू तो पहचान में ही नहीं आ रही। कब आई? तेरी दीदी आई है? अभी अभी तो आई, इसीलिए तो सीमा को बताने आई हूँ। ओह। सीमा कहाँ है? वो तो आज भी नहीं आई। खबर भिजवाई है, कल आएगी। सीमा के एग्जाम्स तो खत्म हो गए। हाँ, इसीलिए तो स्कूल से कालिम्पोंग में छुट्टी मनाने गई है। ओह। बहुत चिंता हो रही है शांति। आप बेकार में उसकी चिंता कर रही है मौसी। सीमा को छूने की हिम्मत किसकी है? देखना, वो आज ही घर लौट आएगी। ए, रुको 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 रुको। अरे रुको रुको लड़की। ए, हाँ? उतरो। क्यों? क्यों नहीं? यूं उतर उतर, चल। अजीब लड़की है। कहाँ से? अरे बाप रे। अरे बाप। कहाँ जाएंगे आप? सीधा चलो तुम। सीधा? चलो चलो। क्या हाल है पापा? सॉरी मैडम। सॉरी इज नॉट गुड इनफ। ठीक से गाड़ी चलाओ। गुरु, संभल के गाड़ी चलाओ, पहाड़ी रास्ता है, कहीं ठोक मत देना। सही कहा तूने। टिंगू, दोपहर का खाना होटल से ले ले, लौटने में देर होगी आज। ठीक है। रानी, मैं डाल दूं? दे ना, दे। ए विक्रम, अरे रुको, विक्रम? रुको, रुको, रुको। कल तुम क्यों नहीं आए? रानी, ये हम लोग का खाना पैक कर दे। कल बागडोगरा का पैसेंजर मिल गया था, इसलिए लौटने में देर हो गई। और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों, तेरे वो प्रेम पुजारी कहाँ है? वो रहे, देखो ना। तुम नहीं आते तो ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं। इसमें उनकी क्या गलती है? कलियों के आसपास भंवरे तो मंडराएंगे ही ना। वैसे भी तेरी जैसी लड़कियां तो डब्बे में रखी शहद की तरह, जहाँ भी रखो मक्खियां तो आएंगी। क्या कहा? अरे अरे छोड़ छोड़, देख क्या लाया हूँ तेरे लिए।
अरे वाह, चलो पहना दो। हम्म, कैसा लगा तुझे? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। कहाँ से लेकर आए? हाँ आया। गुरु खाना रेडी है। चल, रोटी चल। का तड़का। चला चला। मैम से हॉर्न बजा रही है, लगता है चल। गर्म हो गई है। चलता हूँ। चलता है जाने मन। रात को जल्दी आना। हाँ, हाँ जल्दी आ तुम्हारे लिए तो जाऊंगा। बहुत ही टेस्टी खाना बनाऊंगी। मोमो। मोमो मजा आ जाएगा। चलता हूँ। चलता हूँ। उस ड्राइवर विक्रम ने तुझे माला पहनाया पहनाया? और तूने कुछ कहा भी नहीं। अब न जाने ये लोग क्या क्या कहेंगे। तुझे क्या कहना है, बोल। मैं क्या बोलूं, बोल। कब से ये माला लेकर घूम रहा हूँ तुझे पहनाने के लिए। ठीक है, तू मुझे माला पहनाएगा? विक्रम को बता दूंगी। हाँ? विक्रम क्यों? वो मेरा कौन है पता है? कौन उतरेगा, कौन उतरेगा? गुरु रोको रोको रोको। गुरु मेम साहब तो यहीं उतर रही है। गुरु पैसे तो लो, पैसे तो लो। हेलो मैडम, सॉरी, शायद आप किराया देना भूल गई। किराया? हाँ। इस रूट में तुम नए हो क्या? इसीलिए मुझसे किराया मांग रहे हो? इस रूट में कोई मुझसे किराया नहीं मांगता। तुम्हें पता है तुम किससे किराया मांग रहे हो? गुरु कौन है गुरु? मैंने पहचाना नहीं। क्या आप क्वीन विक्टोरिया की पोती है? What do you mean? आई मीन जस्ट व्हाट आई से। किराया, आई मीन फेयर। बुरा मत मानिए। आपको देख के जो लोग किराया नहीं लेते, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। आपसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मेरी गाड़ी में बैठती है और मैं उनसे भी किराया लेता हूँ। What? लगता है मेम साहब का दिमाग एकदम खाली। Oh, shut up! मैडम, एक मिनट। पैसे उठा के मेरे हाथ में दीजिए, क्योंकि पैसे फेंकने वाली चीज नहीं है। खून पसीना एक करके पैसे कमाए जाते हैं। बहुत तकलीफ होती है। जिस पैसे को आप फेंक रही है, उस पैसे को कमाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको पता है? बस बस, भाषण मत दो। इसके बाद तुम कैसे इस रूट में गाड़ी चलाते हो मैं भी देखूंगी। देखिएगा मैडम। इडियट। क्या बोल के गई गुरु इंग्लिश में? ये तो एकदम आग का गोला है। बाप रे बाप। गुरु ये तो लगता है तुम्हारे ही इलाके में जा रही है। हाँ सही कहा, लेकिन इससे पहले कभी नहीं देखा। अब देखना जब लड़कियों का झुंड लेकर आएगी ना। क्या बात है, वो दिन कब आएगा? आऊंगी बोलकर नहीं आई। अब बताओ चिंता होती है कि नहीं? ये बात क्या वो लड़की समझेगी? आने दो उसे, मजा चखाती हूँ। कौन? मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था ना? नहीं नहीं, खबर भिजवा कर भी क्यों नहीं आई? क्या करती? मेरे दोस्त मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। मैं तो तुम्हारे बारे में सोच के दौड़ कर चली आई। माँ, वो क्या है? गिटार, कपड़े, ये सब किसके हैं? कुछ दिन पहले ही यहाँ एक लड़का रहने आया है। लड़का? कैसा लड़का? बेचारे के माँ बाप नहीं है, रहने की भी कोई जगह नहीं है। ये दुख भरी बातें सुनकर तुम पिघल गई और घर में रहने भी दे दिया। ना जान ना पहचान, पता नहीं किस गुंडे को घर में रहने दे अरे दिया। नहीं बेटी नहीं, बहुत अच्छा लड़का है। देखकर ही समझ जाएगी। लगता है अमीर खानदान का है। तू मिलकर देखना, तुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है मिलने की। आने दो, आज ही उसे भगाऊंगी। हाँ। मौसी, ओ मौसी, सुनो इधर। 2 बोतल, ये लो पैसे। ले पकड़। अरे सीमा, तू अभी तक यहीं खड़ी है? घर के अंदर चल। घर? ऐसे लोग तो आते हैं तुम्हारे घर में। अगर ये सब धंधा बंद नहीं किया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तू मत जा। तू बेकार में ही मेरे ऊपर गुस्सा कर रही है। क्यों नहीं करूंगी? रात होते ही यहाँ पे गुंडे मवाली आएंगे, बेवड़े यहाँ तमाशा करेंगे। तुम रहो इस नरक में। तेरे लिए ही इस नरक में मैं रहती हूँ। सब्जी बेचकर कितने पैसे आते हैं बोल? उसमें तो मेरा गुजारा मुश्किल है।
तेरी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए ही ये सब मुझे करना पड़ रहा है। अब तू आ गई है, अब ये सब बंद कर दूंगी। सच में? तुम सच कह रही हो ना माँ? हाँ बेटी। ओह माँ, मेरी प्यारी माँ, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, क्या बात कर रहा है? हाँ, शक्तिमान विक्रम वो रानी के साथ वो बहुत लवी डबी चल रहा है, और उसने जो गले में हार पहना है ना, वो विक्रम ने ही दिया है। शक्तिमान, शक्तिमान, रानी अगर नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। खा के मर। क्यों रे? बहुत तो चटर पटर बातें कर रही है। बोलती है। देखो देखो, अरे बाप, वाह, ये हार तो बहुत सुंदर है। किसने पहनाया है? विक्रम। विक्रम, तो कितनों को नचाओगी? दिन में कोई और रात में विक्रम। तो हमें भी कभी खुशी खुशी से पिलाओ ना। पिलाओ ना। क्या बात है, सब इतने चुपचाप क्यों हो? हाँ, देखो ना, ये लोग क्या पीना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब जरूरत नहीं है माँ, कसम पेट भर गया, अब नहीं चाहिए। जाओ, घर जाकर अच्छे बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में सो जाओ। चुप, चिल्ला क्यों रहा है? अरे मौसी, तुम्हारा धंधा तो काफी बढ़िया चल रहा है। दारू के साथ मिला क्या रही हो? हाँ? शहर से नया माल मंगवाई हो क्या? तू लोग तो देसी पीकर भी पैसा नहीं देता, महंगी चीज पीने के पैसे हैं। ये कौन है? उसे नहीं जानता? मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? कहाँ थी इतने दिन? कालिम्पोंग के स्कूल में, आज ही पढ़ाई खत्म करके बोर्डिंग से वापस आई है। वाह, आसमान से परी उतर के आई है तुम्हारे टूटे घर में। तुम्हारी तकलीफ तो अब मिट गई समझो मौसी, जिसके घर में इतनी सुंदर लड़की। गुरु, पहाड़ की एक नंबर कली है। दिखने में तो एकदम पटाखा है, पटाखा, पूरा बम है, बम। सुनो मौसी, तुम्हारी बेटी दिखने में खूबसूरत है, और तो और पढ़ी लिखी भी है। मैनेजर बाबू को बोलकर इसे बगान के काम में लगवा देता हूँ, सारी जिंदगी ऐश करेगी, बहुत पैसे कमाएगी। नहीं 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 नहीं, ये क्या कह रहा है तू? बागान के काम पे मैं? ना ना ना, अपनी बेटी को कभी नहीं भेजूंगी। क्यों, क्या हुआ मौसी? बागान का सुख, बागान के पैसों की उम्मीद मैं नहीं करती। बागान में जैसे फूल खिलते हैं और मुरझा भी जाते हैं, इस चक्कर में बहुत सी लड़कियों का जीवन बर्बाद हो चुका है। ना ना, बागान के बाबू लोग अच्छे नहीं हैं। पैसे वाले लोग थोड़ी बहुत मौज मस्ती नहीं करेंगे, उनकी गलतियाँ नहीं देखी जाती, पैसों से गलतियाँ ढक दी जाती है। अब ये जो तुम धंधा चला रही हो, ये लफंगे शराबी 2 रुपए की दारू पीकर जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी को नोच के खाएंगे। नहीं नहीं, मेरे जीते जी नहीं। देखो मौसी, मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, मेरी बात याद रखना, जो मांगोगी वही तुम्हें मिलेगा। तेरी जैसी खूबसूरत लड़की पूरे इलाके में नहीं है। अपनी माँ को समझा जरा, बाकी सारा बंदोबस्त मैं कर दूंगा। मेरा बंदोबस्त तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने बारे में सोचो। अरे बाप रे, गुरु, हसीना का गुस्सा देखो, तुमको तो हिला के रख दिया। फुलझड़ी, मेरा नाम लुब्धर है। मेरा नाम सुनते ही तेरी जैसी लड़कियों की दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। डर के मारे इलाके के सारे लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। अच्छा, ये बात है? अब मेहरबानी करके मेरे घर से तुम निकलो। क्या? अरे अरे लुब्धर, ये क्या कर रहे हो? मौसी, मौसी थोड़ा सा, मौसी हमको माल दो। सीमा, तू कब आई? आज दोपहर को। दोपहर को? ये तू किसके लिए कर रही है? हराम का पिल्ला, देख नहीं रहा है मैं बात कर रहा हूँ? ये हाथ चुप कर साला। मेरे और सीमा के बीच में बोलने वाला तू कौन? कौन देखना चाहता है? कौन? हाँ दिखा। ले जा इसे, ले जा और मौसी, लड़की हीरा है तुम्हारी, ये बात याद रखना। ये लोग कौन है माँ? इस इलाके के गुंडे, पूरा इलाका इनकी मुट्ठी में है। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो इन लोगों के सामने ही मत आना। क्यों?
उन लोगों के डर से? हाँ, भूलो मत, बाप के भी बाप होते हैं। मौसी थोड़ा दारू दो। हाँ हाँ हाँ। नशा उतर गया है। और कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। इतने रात को अंधेरे में हम लोग कहाँ जाएंगे बेटी? क्यों? जहन्नुम में? जहन्नुम? अरे बाप रे, वो तो बहुत दूर है। और जहन्नुम में तो तुम्हारी जैसी मौसी नहीं है। मैं मौसी? चल, निकल यहाँ से। माँ जल्दी सब कुछ बंद कर दो। एक ड्राइवर आ रहा है, उसे बिल्कुल दारू मत देना। कौन है? किसकी बात कर रही है? देखो ना, वो रहा। कहाँ है? कोई तो नहीं दिख रहा। देखो ना ठीक से, दिख नहीं रहा है। ओहो, इस गाड़ी के ड्राइवर की बात कर रही है तू? और किसकी बात कर रही है? हो, यही तो विक्रम है। विक्रम? वो कौन है? यही तो रहता है पास वाले कमरे में। वो शराब पिएगा, इधर नजर उठा के देखेगा भी नहीं। वो अपने कमरे में जाएगा और बत्ती बुझा के सो जाएगा। किराया? कैसे किराया? जा नहीं दूंगी किराया। किराया नहीं देंगे? नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना है ना कर लो, मैं भी देखूं तुम्हारी हिम्मत। ऐसी बात है? हाँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हाँ। चलता हूँ मौसी। अच्छा, माँ क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ। सीमा, तू अभी सोकर उठ रही है? जब ससुराल जाएगी तो क्या होगा तेरा? ओह, माँ मुझे उठाया क्यों नहीं? क्यों? वो लड़का कहाँ गया? लड़का क्या रे? वो तो बेटा है। बाप रे, तुम पे तो अच्छा जादू किया है। कुछ दिनों में ही बेटा बना लिया। मेरी इतनी उम्र हो गई है, गाड़ी के लाइन में इतना अच्छा लड़का कभी नहीं देखा मैंने। इतनी सुबह चला जाता है, कहाँ खाता है, क्या करता है। ओह, अगर इतनी ही फिक्र है तो खिला भी देना। मन तो करता है, पर हम जैसे गरीबों के घर में वो खाएगा क्या? जिसके सर के ऊपर छत ही नहीं है, वो इतना क्यों सोचेगा? तू अभी भी बच्ची है, ये सब तू नहीं समझेगी। तुम चाहे कुछ भी कहो, उस ड्राइवर को मैं यहाँ हरगिज नहीं रहने दूंगी। क्या कह रही है तू? जिसको रहने के लिए घर दिया उसको निकाल दूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। उसके आने पर तो खुद ही बोल देना। क्यों? मैं क्यों कहूँगी? किराया तो तुम लेती हो। किराया नहीं, इससे भी कीमती चीज उसने मुझे दी है, जो पैसों से खरीदा नहीं जाता है। क्या दिया है उसने? दिखाओ। बुद्धू लड़की, वो आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। उसने मुझे माँ कहा है। चाल तो उसने अच्छी चली है, उसकी बातों में आके सब कुछ गवाओगी तुम। आज आने दो, आज ही भगाऊंगी उसे। रमेश जी, मुझे बुलाया सर? डैम यू, किसके इशारे पर तुमने मिस्टर चौधरी को कलकत्ता से यहाँ बुलाया है? जैसी तुम्हारी शक्ल वैसी अकल, जरा भी तरक्की नहीं। क्यों सर? पूछते हो क्यों सर? तुम्हें मालूम नहीं, अगर वो बुढ़ा यहाँ रह गया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मैंने डॉक्टर घोष की मदद से नर्सिंग होम में रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिस्टर चौधरी वहाँ किसी भी हाल में रुकना ही नहीं चाहते थे। वो खुली हवा में घूमना चाहते थे। खुली हवा में घूमना चाहते थे। ये सुनकर तुम उनको यहाँ लेकर चले आए। तुम्हें मालूम नहीं, अगर वो हवा खाने निकल गए तो हम लोगों की पूरी जिंदगी हवालात में गुजरेगी। जाओ, लुबधर को खबर दो। क्यों सर? कलगड़ा से कुछ ऑफिसर्स आ रहे हैं। कौन? ओह, बलेंद्र। कब आए? सर आप नीचे क्यों आ गए सर? आपकी तबीयत बहुत खराब है। इसने आपके बारे में सारी बातें बता दी है। आपने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर।
यहाँ पर आपका शरीर मन दोनों ही स्वस्थ रहेगा। कलकत्ता की लाइफ तो आपके लिए सजा है, पनिशमेंट, कैदी जैसा। हाँ बलेंद्र, कलकत्ता में तो मेरा शरीर रहता है, पर मेरा मन तो रहता है इन पहाड़ों की वादियों में। यहाँ मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा सर। नहीं बलेंद्र, दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है मेरे पास। मेरा दिल तो कब का जलकर राख हो चुका है। अब तो मैं सिर्फ एक जिंदा लाश हूँ। बलेंद्र, तुम मुझे इन पहाड़ियों में ही रहने दो। वो अगर आकर चला गया तो कौन आएगा सर? किसकी बात कर रहे हैं? हाँ बलेंद्र, कौन आने वाला है तुम कह रहे थे? हाँ, कुछ कस्टम ऑफिसर्स आने वाले हैं। कस्टम ऑफिसर? हाँ। क्यों, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, वो लोग शिकार करने आ रहे हैं और मैं उसका इंतजाम कर रहा हूँ। गुड, उनकी खातिरदारी का इंतजाम करो। आप निश्चिंत रहिए सर, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। तुम जैसे भरोसेमंद मैनेजर को पाके मैं बहुत खुश हूँ बलेंद्र। मेरे परिवार में कोई नहीं जो मेरे इस इंडस्ट्री और टी एस्टेट का देखभाल करेगा। तुमने ही तो इन सबको संभाला है। सर, ये सब आपका आशीर्वाद है। बलेंद्र, बाय द बाय, तुम्हारी बेटी कहाँ है? हाउ इज शी? सर, कुछ दिनों के लिए कलकत्ता गई है सर, आते ही आपसे मिलवाऊंगा। बहुत समझदार है तुम्हारी बेटी। मेरी बदकिस्मती। तू क्या यहाँ खड़े खड़े घास खा रहा है? नहीं तो। जाओ लूपधर को खबर दो। जा रहा हूँ सर। तुझे ले जाऊंगा, ले जाऊंगा तुझे और मैनेजर साहब को गिफ्ट दूंगा। तुझे पाकर मैनेजर साहब खुश हो जाएंगे। छोड़ो। हरामजादे, इधर आ। दिन दहाड़े क्या कर रहा था? बस ऐसे ही हाथ की मालिश। हरामजादा, तुम लोगों के चक्कर में कैरेक्टर ही खराब हो गया। क्या बात कर रहे हैं सर? इतने दिनों से बागान में काम कर रहे हैं और आपका कैरेक्टर लूज नहीं हुआ? सुन, काम के समय फालतू बातें छोड़। मैनेजर बाबू ने कहा है कलकत्ते से कुछ कस्टम ऑफिसर्स आ रहे हैं। उन लोगों के मनोरंजन के लिए हमें सब व्यवस्था करना होगा। वो अब मेहरबानी करके मेरे घर से तुम निकलो। ठीक है, 1 नंबर माल हाजिर करवा दूंगा। तुम सब तैयार रहना, ठीक है? आज उस ड्राइवर को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो यहाँ से भाग जाएगा। देखना तुझ पे ही भारी ना पड़ जाए। तू चुप कर। सीमा, वो देख। चल सब। अरे बाप, गुरु, वो देखो, लड़कियों का झुंड। हाँ वाकई। अरे बाप रे, गुरु, आज तो गए। ए, उठ सब, गाड़ी में बैठ। बैठ। अरे कहाँ उठ रही हो? गुरु, कहाँ उठ रही है? ए ड्राइवर, चलो। कहाँ? यमराज के घर। अरे पागल लड़की, इस भरी जवानी में कोई वहाँ जाता है क्या? हाँ? क्या कहा? नहीं, कह रहा था कि वहाँ तो ये गाड़ी नहीं जाएगी। जरूर जाएगी। ए, बैठ सब, बैठ ना। उतर गाड़ी से, उतर। ये क्या? ये क्या? नहीं जाओगे मतलब जाना ही पड़ेगा। सब उतरो गाड़ी से, अभी उतरो। टिंकू, कान में क्या फुसफुस कर रहे हैं? हाँ बोल। अब तुम्हारी गाड़ी तो माल गाड़ी हो गई। क्या कहा? उतरो, जल्दी उतरो। वो धक्के मार के निकालो यहाँ से। बाप का राज समझ के रखा है। उतरो। हटो, हमें बैठने दो। अरे मुझे भी चढ़ने दो। हाँ, ये सही है। गाड़ी तो नहीं चलेगी। बैठूंगी। क्यों? ठीक है। क्यों नहीं चलेगी? मतलब गाड़ी अब एक कदम भी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी मतलब क्यों नहीं चलेगी? सुन के आप लोग हंसेंगी तो नहीं? मजाक मत करो, गाड़ी पंक्चर कर दूंगी। नहीं, सुनिए, मतलब मेरी इस चंपाकली का दिल ना बिल्कुल आप लोगों की तरह मुलायम, कोमल, ज्यादा तकलीफ झेल नहीं पाती। क्या तकलीफ नहीं झेल पाती? सच तो ऐसी गाड़ी को बाहर रास्ते में क्यों निकाली है? हाँ, पेट के लिए। पेट के लिए? नरम, कोमल, तो इसे घर में बेबी बना कर रखो। गाड़ी पंक्चर कर दो। नहीं, सुनिए। बहुत ज्यादा बकरा से ना, अभी मजा चखाते हैं। चलो। अच्छे से करो एकदम। हाँ गुरु, इसने तो हवा निकाल दिया। अच्छा हुआ। मजा आया ना? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। मेरे इलाके में तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी, याद रखना। मेरा नाम सीमा है और तुम्हारी सीमा यहाँ तक है, याद रखना।
आके कोई मेरे दिल में रंगीला रे, रंगीला रे, रंगीला रे, रंगीला रे। आज क्यों धक धक होने लगी है दिल में, नैनों से नैना मिले मुश्किल से। आज क्यों धक धक होने लगी है दिल में, नैनों से नैना मिले मुश्किल से। हो फागुन ये आया है, दिल पे नशा छाया है, ना जाने क्या हो गया। फागुन ये आया है, दिल पे नशा छाया है, ना जाने क्या हो गया। बस गया है आके कोई मेरे दिल में रंगीला रे, रंगीला रे, रंगीला रे, रंगीला रे। आज क्यों धक धक होने लगी है दिल में, नैनों से नैना मिले मुश्किल से। आज क्यों धक धक होने लगी है दिल में, नैनों से नैना मिले मुश्किल से। मदहोशी छाई है, मस्ती भी छाई है, दिल को ये क्या हो गया। मदहोशी छाई है, मस्ती भी छाई है, दिल को ये क्या हो गया। बस गया है आके कोई मेरे दिल में रंगीला रे, रंगीला रे, रंगीला रे, रंगीला रे। आज क्यों धक धक होने लगी है दिल में, नैनों से नैना मिले मुश्किल से। चल चल देखते हैं कौन है, कौन है। अरे ये तो वो ड्राइवर है ना। अरे बाप रे, ये क्या तुम यहाँ पे? क्या देख, छुप छुप के हमें नहाते हुए देख अरे रहा नहीं, था। सुनिए। सोचा था कुछ भी करेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे आप लोग मुझे गलत मत समझिए। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे थे? क्या हुआ? तुम क्या करने आए हो तुम यहाँ? रूट छोड़कर बिल्कुल रॉन्ग रूट पे। रॉन्ग रूट में मतलब मैं मतलब रास्ता भटक गया। रास्ता भटककर गाड़ी बिल्कुल झरने के पास पानी पीने आया है। हाँ, 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 मैं पानी की तलाश में ही आया हूँ। क्या हुआ क्या? सुनिए, दरअसल मेरी कोई गलती नहीं है। मतलब कुछ दिन से मेरा पेट में क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ पेट में? इधर सुनिए, इधर। हाँ? इधर आइए। मेरा पेट खराब है। इश, छी, जाओ जाओ यहाँ से। ए, क्या कहा उसने तुझे? बेचारे का पेट खराब हुआ है। पेट खराब? जा जा, निकल यहाँ से। अगर माँ का दूध पिया है तो वापस आना, काट डालूंगी सबको। माँ? क्या हुआ माँ? वो लोग कौन थे माँ? क्या हुआ? तुझे मैं कैसे समझाऊं? गरीबों के घर में लड़कियों का जन्म लेना श्राप जैसा होता है। चल बेटी, सब छोड़ छाड़ के शहर चले जाते हैं। वहाँ जाके माँ बेटी दोनों। ओ माँ, तुम अपने घर में ही नहीं रह सकती? बाहर जाकर तुम कैसे रहोगी बोलो तो? हाँ, अचानक तुम्हें क्या हुआ? मेरे लिए भागने को नहीं बोल रही हूँ, तेरे लिए। हाँ रे, तुझ पर चाय बगान के साहब लोगों की नजर पड़ गई है। अच्छा, आने दो, आंखें नोच लूंगी। नहीं बेटी, तू उन लोगों को नहीं जानती। वो लोग सब एक एक शैतान हैं। तुम इतना मत सोचो माँ, शैतान के ऊपर हमेशा भगवान रहता है। क्या हुआ गुरु, गाड़ी रोक दिया? टिंगू, चांदनी रात में कंचनजंगा कितना खूबसूरत दिख रहा है ना? चांदनी रात में कंचनजंगा?
ये क्या बोल रहे हो गुरु? मेरे पेट में तो भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। चलो तो। गुरु क्या हुआ? कुछ दिन से तुम ना जाने क्यों खोए खोए लग रहे हो। कहीं लवी डबी नहीं हुआ तो? लवी डबी मारूंगा कस के एक थप्पड़। भाग यहाँ से, निकल निकल, छोड़ दे। कुछ नहीं सुनना मुझे, भाग यहाँ से, हट, जगह खाली कर। अरे थोड़ा सा दे देना। अरे तो पैसे दे के मार जा। देगा। अरे मैं तेरे पाँव पड़। अरे पैर छोड़ पैर। मौसी माल दे दो। क्या कर रहा है? मौसी थोड़ा सा माल दे दो मौसी। माल? कौन सा माल? आज तक जो उधार में पी रहा है उसका पैसा अभी तक नहीं दिया। पैसा? कैसा पैसा? हमारे बिलायती साहब का कोट तुम्हारे यहाँ जमा है ना मौसी, उसी से हमको एक बोतल दे दो। बड़ा आया, पैसे दे और इसे ले जा, और एक बूंद भी दारू नहीं मिलेगी। ये ले जा अपनी कोट। आइंदा यहाँ तुम लोगों में से कोई नहीं आएगा। सीमा, तू मुझे भगा रही है? अरे मैं तो तेरा लक्ष्मी हूँ ना। ओह लक्ष्मी, तुम लोग जैसे बेवड़े कस्टमर मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? हमेशा पी के यहाँ पे तमाशा करते हो। सुनो, अगर किसी को मैंने यहाँ आते देखा तो मैं... अरे क्या है? अरे पैसा देकर खाऊंगा पीऊंगा। अरे तुम्हारा मार क्यों खाऊंगा? चुप, अरे भागो। चल रे, भाग रे, चल चल चल। सबको भगा दिया, सब धंधा बंद। धंधा? इस धंधे की वजह से रोज तुम्हारे सामने मेरी बोली लगती है। उन आदमियों का इरादा तुम्हें समझ में नहीं आता? क्यों इतने लोग आते हैं? सिर्फ दारू पीने? तो फिर क्यों मुझे स्कूल में पढ़ाया? ये सब करने के लिए? मैं रोज रात को दारू बेचूंगी, सबका दिल बहलाऊंगी। तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा चलेगा। बेटी ऐसा मत बोल। कितनी मुश्किल से तुझको पाल पोस कर बड़ा किया। आज अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो इतनी परेशानी होती ही नहीं। तू ही तो मेरे लिए सब कुछ है बेटी। एक बार तेरी शादी हो जाए। चुप रहो तुम। ठीक है, आज से सब बंद। मौसी, ओ मौसी। विक्रम आया है। क्या हुआ? आज इतना सन्नाटा, कोई दिख नहीं रहा? धंधा बंद कर दिया। धंधा बंद कर दिया? क्यों? मेरी बेटी को पसंद नहीं है। ये लो आपकी सब्जी। ये क्या हुआ? लंगड़ा क्यों रहे हो? अरे पूछे मत, बाल बाल बच गया। हे भगवान, किसी गाड़ी ने ठोक दिया क्या? मैंने नहीं मारा, मुझे मारा। किसने मारा? कुछ गुंडी लड़कियों ने। क्या कहा? लड़की? ला ला ला। क्या हुआ? हंस क्यों रही है? उस लंगड़े को देखकर। जा, क्या बोलना चाहती थी बोल। उस लंगड़े से बात करे? मेरी जूती। तेरा रोआब तो मेरे ऊपर ही चलता है। विक्रम, हल्दी चूने का लेप लगाने से दर्द कम हो जाएगा। आपने इतनी रात गए तकलीफ क्यों उठाई? दर्द अभी कम हो गया है। बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, गुस्सा क्यों करूँगा? आप मेरी माँ जैसी है, बोलिए ना। बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, छुपकर दारू बेचती थी, पर अब बेटी बड़ी हो गई है, पढ़ी लिखी है। मैं अनपढ़ हूँ, कुछ पैसों के लिए ये सब करती थी, लेकिन तुमको पहचानने में मुझसे कोई भूल नहीं हुई। अगर मेरी बेटी ने कभी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो तुम उसका बुरा मत मानना बेटा। क्यों? वो मुझे खामोखा क्यों डांटेगी? उसका मानना है सारे ड्राइवर जुआरी और शराबी होते हैं। मुझे अकेला देखकर तुम मुझे ठगने आए हो। धीरे धीरे हंस क्यों रहे हो? आपकी बेटी 2 पन्ने पढ़ के सब कुछ जान गई है। रुकिए, कल ही मैं उससे मिलता हूँ और पूछता हूँ कितनी पढ़ाई की है। लेकिन बताना मत मैंने ये सब बोला है। नहीं, नहीं मैं चलती हूँ। मौसी सुनिए। हाँ बेटा। मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ कुछ पता नहीं, और मेरे घर में कोई बक्सा भी नहीं है। ये बैग रखिए, जरूरत पड़ने पर मांग लूंगा। क्या है इस बैग में? ये क्या? इसमें तो बहुत सारे रुपए हैं। नहीं नहीं, अगर गलती से मुझसे ये पैसे खर्च हो गए तो? क्या?
सोचो मेरी माँ ने खर्च किए हैं। बचपन में मैंने अपनी माँ को खोया था। कितने सपने देखे थे, बड़े होकर पैसे कमाकर अपनी माँ के हाथ में दूंगा, माँ के लिए मैं साड़ी खरीदूंगा, माँ के सारे काम मिटा दूंगा। आज पैसे हैं लेकिन माँ नहीं है। तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो? जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो आखिर करे भी क्या? तुम जब मुझे अपनी माँ का दर्जा दे ही रहे हो तो फिर मेरी एक बात तुम मानोगे? कैसी बात? तुम ऐसे रास्ते में क्यों भटकते रहते हो? तुम घर बसा लो अपना। जिसकी कोई पहचान नहीं उसे घर बसाने का हक नहीं। सड़क ही मेरा घर है। पागल कहीं का। सुनो विक्रम, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी माँ ने बहुत तकलीफ सही है। मैंने तो सिर्फ सहारा ही दिया है बस। किसी दया और हमदर्दी की जरूरत नहीं थी उसे। तुम उसके बेटे होकर उसके आदर्शों को मानते हुए हमेशा उसकी इज्जत करना। मेरा जो कुछ भी था मैंने सब अस्पताल को दान कर दिया है। अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। मैं चाहता हूं अब तुम कुछ करो, इसलिए मेरी वो पसंदीदा गाड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूं। नई तरीके से जिंदगी शुरू करो। नाना जी, पिताजी को मैंने कभी नहीं देखा। माँ भी बचपन में छोड़ के चली गई। आप ही मेरे लिए सब कुछ है। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा नाना जी, मैं वैसा ही करूंगा। देख कितना भरोसा करके उसने मुझे पैसों का बैग रखने के लिए दिया। देखना इसके पीछे भी कोई मतलब ही होगा। तुझे हर बात में मतलब दिखाई देता है। ऐसे ही किसी लड़के के साथ तेरी शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकती हूँ। एक ड्राइवर से शादी करने से अच्छा है कि मैं तीस्ता नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। मेरे पास आए ना वो, दिल में वो आए, आंखों ही आंखों से दिल में समाए। मेरे पास आए ना वो, दिल में वो आए, आंखों ही आंखों से दिल में समाए। मेरे पास आए ना वो, दिल में वो आए, आंखों ही आंखों से दिल में समाए। शायद इसको ही कहते हैं प्यार, आए और दिल पे नाम लिख जाए। जिसका करे कैसे प्यार, दिल में बसी हो क्यों ओ मेरी यार। मेरे पास आए ना वो, दिल में वो आए, आंखों ही आंखों से दिल में समाए।
चला गया साथी जो लौट के न आए। टूटे मेरे सपने धीरे धीरे हाय, चला गया साथी जो लौट के न आए। शायद यही है प्यार। मेरे पास आए ना वो, दिल में वो आए, आंखों ही आंखों से दिल में समाए। शायद इसको ही कहते हैं प्यार, आए और दिल पे नाम लिख जाए। शायद इसको ही कहते हैं प्यार, आए और दिल पे नाम लिख जाए। शायद यही है प्यार। मेरे पास आए ना वो, दिल में वो आए, आंखों ही आंखों से दिल में समाए। मेरे पास आए ना वो, दिल में वो आए, आंखों ही आंखों से दिल में समाए। मेरे पास आए ना वो, दिल में वो आए, आंखों ही आंखों से दिल में समाए। मेरे पास आए ना वो।